मोदी जब भी खेलते हैं बड़ा खेलते हैं, मोदी जब भी चलते हैं तो मास्टर स्ट्रोक चलते हैं। लेकिन नोटबंदी वो मोदी का मास्टर स्ट्रोक बन रहा है या मोदी का हिट विकेट हो रहा है, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा जो है वो एसबीआई ने आज बहुत बड़ी बात कही है, और जब एसबीआई ने कह दिया तो मान करके चलिए सारे बैंकों ने कह दिया। इसमें 8 सवाल हैं, इन सवालों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्त में जब उन्होंने 2016 के अंदर नोटबंदी की थी, उस वक्त में उनके सचिव थे और वो बोल रहे हैं कि मोदी ने जानबूझ करके, मोदी को पता था, मोदी को मालूम था, लेकिन उसके बावजूद 2000 रुपए के नोट ले आए। इस बात को आप समझेंगे। और तीसरी चीज जो है वो नोटबंदी के बाद में, ये नोटबदली के बाद में कैसी कैसी खबरें जो है वो देश भर से आ रही, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले जरा यहां से हिट विकेट या मास्टर स्ट्रोक, ये सवाल, हिट विकेट हो रहा है या मास्टर स्ट्रोक हो रहा है? लेकिन मैं कहूंगा कि ना तो ये हिट विकेट है और ना ये मास्टर स्ट्रोक है। मोदी ने तो ऐसे करके स्टंप खाली छोड़ दिए। आइए बॉल डालिए बॉल डाला और बॉल सीधा विकेट में। अब समझिए इस बात को, ये कैसे मैं कह रहा हूं। ये आप देखिए एसबीआई की खबर है, आज की खबर है, क्या लिखा है? 2000 के नोट बदलने को आईडी की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई बैंक कह रहा है कि आईडी जो है आपको कोई नहीं चाहिए। आप किसी ब्रांच में जाइए, 2000 रुपए का नोट दीजिए, या तो बदलवा करके पैसा ले लीजिए या फिर जमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 8 सवाल हैं। 8 सवालों के जरिए पूरे खेल को आप समझिए, आपको पिक्चर जो क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा बड़ा करके मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए। ये 8 सवाल है। इन 8 सवालों को गौर से देखिए, 1 मिनट के अंदर पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। आपके सवालों का जवाब यहां पर है। नोट कहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं? किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के बदल सकते हैं। ये यहां पर जो है वो साफ तौर पर लिखा है कि नोट, यहां पर सवाल है कि कहां पर बदल सकते हैं, तो किसी भी बैंक की शाखा में आप जाइए और नोट जो है वहां पर बदली हो सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको होम ब्रांच में ही जाना है। पहला सवाल ये। अब कहेंगे इससे तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, आगे देखिए आप। अब कह रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। एक बार में एक शख्स 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20,000 रुपए तक की समय सीमा तक के नोट बदल सकता है। आप कितने भी नोट अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। बदलवा जो है वो 20,000 रुपए सकते हैं, जमा कितना करवाना है कोई लिमिट नहीं, कितना भी जमा करवा दीजिए, उसके बाद निकालते रहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तीसरे सवाल देखिए आप। एक्सचेंज करने के लिए क्या कोई फॉर्म या आईडी की जरूरत है? नोट एक्सचेंज करने के लिए कोई फॉर्म या पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं है। अब आधी चीज आपको क्लियर हो गई है, आधी चीज आगे देखिए। नोट एक्सचेंज करने पर क्या कोई पूछताछ करेगा? बिल्कुल नहीं। आरबीआई के आदेश के अनुसार बैंक ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। अब देखिए 5वां पॉइंट आप देखिए। नोट बदलने के लिए क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा? नहीं। नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, यह एकदम फ्री है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। छठा सवाल, क्या एक दिन में, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, क्या एक दिन में एक से ज्यादा बार एक्सचेंज करा सकते हैं? मतलब बार बार जा करके? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं, मगर एक बार में 20,000 रुपए तक की सीमा के ही नोट एक्सचेंज कर पाएंगे। बहुत हद तक तस्वीर क्लियर हो गई होगी, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। 7वां, डिपॉजिट करने के लिए क्या करना होगा? जिस बैंक में अकाउंट है वहां 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं। केवाईसी मानदंडों और अन्य लागू नियमों का पालन करना होगा। सिंपल सी बात है। 8वां पॉइंट आप देखिए, क्या नोट डिपॉजिट करने की कोई सीमा है? यह भी गजब है। आरबीआई ने इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की है। आरबीआई ने इसकी कोई सीमा तय नहीं की है। 8 पॉइंट है, नहीं समझे? मैं आपको खोल करके समझाता हूं। देखिए, पहली बात तो यह कि कहीं पर भी जमा करवा लीजिए। दूसरी बात यह है कि 10 नोट 20,000 रुपए जो आप जमा करवा सकते हैं, और आप जो है वो अकाउंट में तो कितने भी जमा करवा सकते हैं, एक्सचेंज जो है वो 20,000 करवा सकते हैं। आपको
नोट दिए 20,000 रुपए, बदलवाना है तो बदलवाने में आपको जो है वो 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं, जमा कितना भी करवा लीजिए। दूसरी जो बड़ी बात है कि एक दिन के अंदर एक बार से ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है, यह सवाल इंपॉर्टेंट है। यह है कि हां एक बार ऐसा कर सकते हैं, मगर एक बार में 20,000 रुपए तक के सीमा तक नोट जो है वो एक्सचेंज हो पाएंगे। अब तीसरी जो सवाल है ना कि क्या आरबीआई ने डिपॉजिट करवाने की जो सीमा है वो तय की है, तो कोई तय नहीं की। अब दो बातों को आप समझिए, इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये नोटबंदी जो 2016 में हुई थी उसकी तस्वीरें हैं। 2016 के अंदर ये जो नोटबंदी हुई थी उसकी तस्वीरें हैं। ये मोदी जी ने नोटबंदी की थी। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि जिनके पास में बड़ा संपत्ति थी, बड़े नोट थे, अब वो काला धन था या कैसा धन था वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनके पास में बड़े पैसा था, जिसके पास में करोड़ों 2 करोड़ रुपए पैसा पड़ा था, उन्होंने क्या किया या और लोगों ने क्या किया, उन्होंने कमीशन के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर जो है वो पैसा शुरू कर दिया कि 20,000 रुपए जो है, 20,000 रुपए आप बदलवा दो, 500 रुपए आपके। अब ऐसा ही यहां पर होगा, क्योंकि एसबीआई कह रहा है कि आप एक दिन के अंदर कितने भी नोट ले आइए, एक दिन के अंदर आप कितनी बार भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साफ तौर पर लिखा हो, दोबारा दिखा देता हूं आपको। ये यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, मगर एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक के नोट ही एक्सचेंज कर पाएंगे। क्या एक दिन में एक बार से ज्यादा नोट एक्सचेंज कर सकते हैं? तो यहां पर जो है कोई भी साहब यहां पर गाड़ी लेकर के अपने मजदूरों को भर करके ले आएगा, अपने वर्करों को भर के ले आएगा, या और जो है वो झुग्गी बस्तियों में से लोगों को पकड़ लेगा कि आओ, कोई आईडी नहीं देना है, कोई आधार कार्ड नहीं देना, कोई फॉर्म नहीं भर के देना, बस जाना है, नोट बदलवा करके वापस आ जाना है, एसबीआई ने कहा है। अब इसमें जो है होगा ये कि भट्टा कंपनियां जो है वो भट्टे पर से लोगों को पकड़ लाएंगे, ईंटों के जो भट्टे होते हैं वहां पर जो है 150 लोगों को ट्रक में बैठा करके ले आए और पकड़ा दिए सबके हाथ में 20-20 हजार रुपए कि जाओ बदलवा के ले आओ। वो बदल के लेके आ रहे हैं, फिर 20-20 हजार रुपए पकड़ा दिए कि जाओ बदलवा के ले आओ, 500-500 रुपए तुम्हारे। क्यों नहीं लोग आएंगे? लोग तो अपना 2-2 3-3 जो है कपड़ा साथ में लेकर के, कांख में लेकर के चलेंगे कि चलिए साहब बताओ आज 20,000 रुपए बदलवा लाऊं, फिर उसके बाद फिर 20,000 रुपए आज फिर बदलवा लाऊं, फिर अभी आधा घंटे बाद लंच के बाद में फिर बदलवा लाऊं। तो ये तो चलता रहेगा साहब। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप जो है, आप तो सारा पैसा, आपने ये कहा था जब ये नोटबंदी की थी तब ये कहा था कि जो जो लोग पैसा जिसका भरा पड़ा है, जमीन में गड़ा पड़ा है, वो लेकर के आएंगे तो पता चल जाएगा। अब किसी को आईडी नहीं देनी, किसी को पूछताछ नहीं करनी, किसी को बताना नहीं कि मेरा पैसा कहां से आया। अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, कोई सुनील नाम का आदमी है। अब ये सुनील जो है वो सुनील ये करेगा कि अपना 20,000 रुपए लेकर के जा रहा है, सुबह 20,000 रुपए बदलवा के ले आया, शाम को 20,000 रुपए फिर बदलवा के ले आया, 20,000 रुपए जो है वो इस ब्रांच से बदलवा लिए, 20,000 रुपए 2 किलोमीटर बाद में कोई और ब्रांच है वहां से बदलवा लिए। तो आप ये बताइए कि आप पकड़ कैसे रहे हैं लोगों को? इसीलिए मैंने कहा था मोदी जी ने जो है यहां पे मोदी जी ने विकेट खाली छोड़ दिए। मोदी जी देखिए, एक तो होता है ना बैट्समैन जो है वो चेक करता है कि हाँ बॉल जो है वो ये डिफेंड करने वाली आ रही है या बॉल जो है हुक करने वाली आ रही है, बॉल जो है ऐसी आ रही है कि हाँ बाउंड्री से बाहर कर दे इसको। मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है आओ, जिसको जमा करवाना करवा लो, जिसको नहीं करवाना वो आईडी वाईडी की कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आना बार बार आ जाओ, करवा लो। ये बातें हो रही है। अब दूसरी बात आप देखिए, मोदी जी के जो पूर्व प्रधानमंत्री, जो पूर्व सचिव हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा इस बात को कि मोदी जी जो है वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे। 2016 में की गई नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट मार्केट में आए, लेकिन शॉर्ट टर्म के मूव के तौर पर इसे जारी रखना पड़ा, क्योंकि और ये जो है नृपेंद्र मिश्रा, ये उस वक्त में मोदी के सचिव थे। अब सवाल एक सीधा सा उठता है, मैं एक ऑफिस में काम करता हूं और मैं उस ऑफिस का बॉस हूं और मैं कहता हूं कि नहीं भाई ये जो तुम काम कर रहे हो ठीक काम नहीं है। सब देखिए, कोई छोटी मोटी कई सारे फैसले हम लोग लेते हैं, किसी भी ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग फैसले लेते हैं, बॉस भी फैसला लेता है, साथ में काम करने वाले लोग भी जो है एडवाइस भी देते हैं, फैसले भी लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिस पर जो वो रजामंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है हामी हो जाती है। तो लेकिन ये तो बड़ा फैसला था ना साहब, और इस पर प्रधानमंत्री की रजामंदी नहीं है। तो दो बातें यहां पर उठती हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि रजामंदी के बगैर
आप खुद नहीं चाह रहे थे, उसके बावजूद 2000 के नोट जो है वो आ गए मार्केट के अंदर। या टीम में ऐसे कौन लोग थे, जो एडवाइस करने वाले लोग थे, वो ऐसे कौन लोग थे, उनका दिमाग ऐसा क्या था जो मोदी को ही कन्विंस नहीं कर पाए, मोदी को ही नहीं समझा पाए, बाकी लोगों को तो समझाते क्या। ये सीधे सीधे जो है वो यहां पर एकदम से जो है वो दिख रहा है कि मोदी के जो टीम के लोग हैं, या तो उनकी जो है इतनी बड़ी गलती है कि वो फैसला लेने के लिए पूरा एक प्लान बना करके ले आए कि हां ये फैसला लेना है, और वो मोदी को कन्विंस नहीं कर पाए, मोदी को ही नहीं समझा पाए। या फिर मोदी जी की इतनी बड़ी गलती है कि वो बगैर समझे वो 2000 रुपए के नोट लाने के लिए उन्होंने साइन कर दिए। सोचिए जरूर इस बात को। अब तीसरी चीज देखिए आप, गाजियाबाद के मोदी नगर में व्यक्ति ने ऑटो चालक को 2000 रुपए का नोट दिया, चालक ने व्यक्ति की पिटाई कर दी। तो यह अब खेल हो रहा है कि कोई ऑटो वाले से 2000 रुपए का नोट दे रहा है, ऑटो वाला कह रहा है नहीं भाई बैन है, मैं नहीं लूंगा। या ऑटो वाला और कुछ बात कहता, पहले भी 2000 रुपए के नोट को लेकर के हंगामा होता था, अब उसकी पिटाई कर दी। ये खबर देखिए आप, गुजरात में पेट्रोल पंपों पर 3 गुना 2000 के नोट आए, लोग इन नोटों के साथ में पुराना टैक्स जमा कराने पहुंच रहे हैं। अब गुजरात के लोग, क्योंकि मोदी जी गुजरात से हैं, तो कम से कम मान करके चलते हैं वहां के लोग बहुत ईमानदार होंगे, वहां के लोग बिल्कुल कालाबाजारी नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल जो है वो कोई और धोखाधड़ी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वहां पर भी देखिए लोगों ने ट्रिक निकाल ली है, पैसा कहीं पर भी जमा करवाना, पानी का बिल 2000 के पुराने नोट से जमा कर दो, बिजली का बिल और किसी चीज का बिल हर जगह 2000 रुपए का नोट, ये जो आपका पेट्रोल भरवाना है और कुछ काम करवाना है, राशन लेने जाना है, सब पैसे से देंगे, 2000 रुपए के नोट देंगे, बैंक में जाने की दिक्कत ही नहीं है। या इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि बैंक में बदलवा के लाएंगे, मार्केट में भी चलाएंगे, खपा दो, जितना नोट है उतना खपा दो, और किसी का नोट ले आओ कमीशन के ऊपर उठा के, उसका नोट भी खपा देंगे। अब इसी तरह से ऑटो में बैठने के लिए 2000 रुपए के चालक के साथ लड़ाई पिटाई हो रही है। तो ये सारी खबरें जो है वो इस ओर इशारा कर रही है कि ये जो मोदी जी जो है ये इनका मास्टर स्ट्रोक है साहब, या बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब एसबीआई ने कह दिया है, तो आप सोचिए जो प्राइवेट बैंक हैं वो क्या करेंगे। और प्राइवेट बैंक में तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति वहां पर तो जाकर के खुले में चौड़ा होकर के बोलेगा, एसबीआई बैंक लेने लग रहा है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। लेगा, प्राइवेट बैंक को लेना पड़ेगा, एसबीआई बैंक का ये कटिंग दिखाएगा और एसबीआई बैंक के ये सवाल दिखाएगा, एक दिन में कितनी बारी बदलो। अब बताइए क्या कहेंगे आप, क्या कहें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो बहरहाल आसान भाषा में चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई ऐसा गणित है, ऐसी चीज है जो खुद के ही लोगों ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और खुद के ही लोगों के पैसे बदलवाने चाह रहे हैं। ना जाने अब क्या जो है गणित है, उसके बारे में मैं पर्सनली कमेंट जो है इस पे कंक्लूजन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में किसी न किसी को तो खड़ा कर रहे हैं। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।